वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। हाल ही में भारत और मोरक्को के विदेश मंत्रियों के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग, और इस मीटिंग के बाद जल्द ही दोनों देश एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप republicworld.com का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि EAM यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग की गई अपने काउंटर पार्ट मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बुर्ता के साथ। और इस मीटिंग में जहाँ दोनों देशों के बीच में आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज पर बातचीत की गई, वहीं दोनों देशों के द्वारा मिलिट्री सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से बातचीत की गई, क्योंकि हिंद भूमध्य सागर में भारत के लिए मोरक्को बहुत ही महत्वपूर्ण देश, और भारत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ाकर टर्की को काउंटर करना चाहता है। और आप जानते हैं कि टर्की बार बार पाकिस्तान के उकसावे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है कि टर्की को उसी के क्षेत्र में जाकर काउंटर किया जा सके। और इससे पहले टर्की के दुर्विरोधी देश यानी कि ग्रीस के साथ भी भारत के द्वारा सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी गई। यहाँ पर आप MBS का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि ग्रीस और भारत सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे कि भूमध्य सागर में मोरक्को की महत्ता और भारत मोरक्को के साथ किस प्रकार अपने संबंधों को ज़्यादा डेवलप करना चाहता है ताकि टर्की को यहाँ पर काउंटर किया जा सके। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मोरक्को की रणनीतिक महत्ता। देखिए, मोरक्को अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर में एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के पास स्थित है। और यहाँ पर हमने आपको मैप में जैसा कि यहाँ पर दिखा दिया है कि ये है मोरक्को के उत्तर में है यही भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में ही है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर जोड़ने वाला जिब्राल्टर स्टेट, जो कि मोरक्को के ही उत्तर में स्थित है। और यदि भारत यहाँ पर मोरक्को में अपना मिलिट्री बेस बना लेता है या अपना यहाँ पर किसी प्रकार मिलिट्री पैक्ट कर लेता है मोरक्को के साथ, तो भारत कभी भी जिब्राल्टर को चोक कर सकता है, क्योंकि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के रास्ते होकर ही टर्की का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो भारत की ये रणनीति बहुत ही ज़बरदस्त है ताकि टर्की को काउंटर किया जा सके। और इतना ही नहीं है, क्योंकि यूरोप से जो व्यापार होता है वो व्यापार होता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से, और जिब्राल्टर से होकर फिर निकलता है सोयूज नहर से होकर। ये आप देख पा रहे होंगे कि नीचे है स्वेज नहर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो स्वेज नहर से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, और जो स्वेज नहर से तो भूमध्य सागर से होता है, उत्तर अटलांटिक से होता हुआ या तो अमेरिकन देशों में जाता है, और ये नीचे या फिर एशियन देशों में और पूर्वी एशिया के देशों तक आता है। तो इस वजह से भारत यहाँ पर अपना किसी न प्रकार से डोमिनेट डेवलप करना चाहता है, ताकि आने वाले समय में मोरक्को में अपना मिलिट्री बेस बनाकर भारत कभी भी टर्की के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो ये भारत की बहुत ज़बरदस्त नीति है। यदि हम इसके अलावा भारत ने यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के द्वारा एक ज़बरदस्त चाइना को गोरने की रणनीति बनाई गई है। आज आप जानते हो कि क्वाड पूरी तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय हो चुका है, और इन दोनों भारत के साथ साथ जितने भी 3 अन्य देश क्वाड के ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो अब भारत ने उसी की तरह इंडो पैसिफिक रीजन की तरह ही भारत के द्वारा भूमध्य सागर में भी अपनी ज़बरदस्त एक पकड़ बनाकर टर्की को किसी न तरीके से काउंटर करना चाहता। और आज के समय में भूमध्य सागर भी विश्व की प्रमुख शक्तियों का एक शक्ति केंद्र बना हुआ, यानी कि शक्ति संघर्ष का केंद्र बना हुआ। और यहाँ पर टर्की का ग्रीस के साथ, इटली के साथ, इजराइल और यूरोप फ्रांस के जैसे देशों के साथ पंगा बना लगा हुआ है। दोनों देश इन देशों के साथ टेंशन चल रही है, क्योंकि टर्की भूमध्य सागर के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। और जो एक अनक्लोज हुई है, यानी कि 1985 में जो एक अनक्लोज नाम की एक संधि हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो इस संधि के तहत ये कहा गया कि समुद्र स्वतंत्र हैं और किसी का भी इसके ऊपर अधिकार नहीं हो सकता। तो अब टर्की भी चाइना की तरह ही, जिस प्रकार चाइना दक्षिणी चीन सागर को अपना पूरा क्षेत्र मानता, उसी बार टर्की भूमध्य सागर को अपना पूरा क्षेत्र मानता, और वह इस अनक्लोज नाम की संधि को लागू नहीं करता, इसका विरोध करता है। और इस वजह से ही ग्रीस, इटली, इजराइल और फ्रांस के साथ इसकी चुनौती बनी है, यानी कि विवाद बना हुआ है। और हाल ही में 21 जुलाई 2020 को टर्की के द्वारा इसी क्षेत्र से तेल
तेल और गैस ने विवादित क्षेत्र से गैस निकालने के लिए एक ड्रिलिंग की भी घोषणा की गई थी, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और तनाव बढ़ने के बाद ग्रीस के द्वारा भी इस टर्की को जवाब दे तो यहाँ पर अपनी तीनों सेना यानी कि वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को तैनात कर दे, जिस वजह से भूमध्य सागर में आज युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है। और भारत भी इसी तनाव का फ़ायदा उठाकर भारत यहाँ पर मोरक्को में जिब्राल्टर स्टेट के पास अपना मिलिट्री बेस यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, ताकि टर्की के ट्रेडिंग रूट है जो ये इसका जो व्यापारिक रूट है उसको कभी भी चोक किया जा सके, उस पर प्रहार किया जाए और उसकी अर्थव्यवस्था को पंचर किया जा सके। अब यदि हम टर्की और भारत के संबंधों बात कीजिएगा भारत और मोरक्को के संबंधों की हम बात करें, देखिए वर्ष 2015 में मोरक्को के राजा है जो किंग मोहम्मद 6 भी भारत के दौरे पर आए थे और इसके बाद ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की नई शुरुआत हुई। और इस बीच 2015 के बाद से 2020 तक आज 5 सालों में करीब 23 बार दोनों देशों के मंत्रियों की ऑफिशियल वार यात्राएं हो चुकी है और अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच 40 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके। तो आप अंदाजा लगा सको दोनों देशों के बीच में कितनी क्लोजनेस बढ़ चुकी है। और इसका फायदा एक और है क्योंकि आज दोनों देश ही अरब देशों के साथ दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं, यानी कि भारत के भी सऊदी अरब हुआ, यूएई है, इनके साथ अच्छे संबंध है, तो मोरक्को के भी दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। और इसकी सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को हाल ही में जब सऊदी अरब के तहत तुर्की के सामान का बहिष्कार किया गया था तो मोरक्को ने न केवल तुर्की के सामान के पर पाबंदी ही लगाई थी बल्कि 90% इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी थी। और हालांकि देखिए 2019 से यदि हम बात करें 19 तक हम बात करें तो मोरक्को और टर्की के बीच में व्यापार भी करीब 2.24 बिलियन डॉलर का है। फिर भी उनके द्वारा सऊदी अरब के देखा देखी में टर्की के खिलाफ एक कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इससे क्या होता है कि मोरक्को को हालांकि देखिए बहुत बड़ा आर्थिक घाटा इस कदम से यदि हम बात करें टर्की को बड़ा आर्थिक घाटा भी हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर आयात मोरक्को से सऊदी अरब से मोरक्को करता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें इसमें एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली बात है, अमेरिका के साथ मोरक्को के बेहद करीबी संबंध है और दो भारत के भी बहुत ज़्यादा रणनीतिक सहयोगी आज अमेरिका भारत का। तो ऐसे में भी ये भी अड़चन नहीं आ सकती क्योंकि अमेरिका के भी मोरक्को के साथ अच्छे संबंध है और भारत के साथ भी अच्छे संबंध है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि चीन को भी बहुत बड़ी चुनौती जी सकती है कि यदि भारत मोरक्को के साथ रणनीतिक दृष्टि से सहयोग स्थापित करता है वो भी भूमध्य सागर में, क्योंकि एक यदि हम बात करें चाइना की तो देखिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जहां इंडो पैसिफिक रीजन में भारी निवेश कर रहा है तो वहीं अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर तक अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत तो अब भारत भी यहाँ पर चाइना को अच्छे तरह से काउंटर कर सकता है। जैसा कि यहाँ BRI की हम बात करें तो BRI के तहत ही चाइना यहाँ पर यूरोप से जो व्यापार करता है तो इसी रूट से भूमध्य सागर से होकर आता है। और चीन हाल ही में पुर्तगाल के अजोरस द्वीप के ऊपर भी पकड़ बनाने के लिए यहाँ पर भारी निवेश कर रहा है और यहीं पर ही अमेरिका का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस भी बना हुआ है। तो ऐसे में अब इसी वजह से ही चाइना लगातार पुर्तगाल में एक बड़ी निवेश कर रहा है ताकि न केवल भूमध्य सागर में पकड़ मजबूत की जा सके बल्कि जिब्राल्टर और अजोस द्वीप के आसपास के रीजन पे भी अपना डोमिनेंट बनाया जा सके। और इसके उदाहरण भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मोटा एंजिल जो कंपनी है पुर्तगाल की यहाँ पर ये बात करें चीनी कंपनी को इसके 30% शेयर भी बेचे जाने का ऐलान किया जा चुका है। ये है अजोस द्वीप की, यहाँ पर आपने बात कर रहे हैं कि ये है अजोस द्वीप, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि स्टैटिक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जो कि ये भी माफ़ कीजिएगा एक द्वीप है, ये है उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के अंदर। अब तो इस वजह से अब हम बात अब यदि निष्कर्ष पर यदि हम पहुँचे तो भारत और मोरक्को डिफेंस पैक्ट के क्षेत्र में यदि साइन कर लेते तो चाइना के लिए नए रणनीति को बहुत बड़ी टक्कर दी जाएगी बल्कि दोनों देशों के बीच में अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा क्योंकि आज आतंकवाद से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है और मोरक्को भी पीड़ित है। इस क्षेत्र में दोनों मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये समस्या के साथ भी खिलाफ लड़ सकते हैं। और हालांकि पिछले कुछ सालों से
लोकतंत्र को डेवलप किया जा रहा है, तो भारत के लोकतंत्र का भी ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।